हैं एक समय भगवान भोलेनाथ कैलाश से काशी चले आए। भगवती साथ में थी। नगर की रक्षा का भार उन्होंने काल भैरव जी को दे दिया और स्वयं भगवती के साथ क्रीड़ा करने लगे। उस नर्म क्रीड़ा के समय भगवती ने भगवान के नेत्रों को बंद कर लिया अपने हाथों से। उसी समय उनके नेत्र से मद की जल गिरी, बूंद गिरी और उस बूंद ने एक गर्भ का रूप धारण कर लिया। बड़ा भयानक रूप है उस बालक का। बड़ी बड़ी जटाएं हैं, काला रंग है, घर घर शब्द करता है, कभी हंसता है, कभी रोता है और उसके नेत्र नहीं, आंखों से अंधा है। शिव जी तो मुस्कुराने लगे। भगवती ने कहा कि बताइए कि कौन है जो प्राणी प्रकट हुआ है। संकालिक भगवान कहते हैं कि भगवान ने कहा कि हमारा बालक है, तुमने मेरे नेत्र बंद किए और उसी समय प्रकट हुआ, इसलिए अंधा है, इसका नाम अंधक है। शिव जी के गण उसकी रक्षा करने लगे और इधर हिरण्यकश्यप का छोटा भाई जिसके कोई संतान नहीं है, उसने शिव जी की तपस्या किया। भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हिरण्याक्ष तुम्हारे भाग्य में तो पुत्र नहीं है, लेकिन तुमने हमारी आराधना किया है, ये पुत्र हम तुमको प्रदान करते। और उस अंधक को उन्होंने प्रदान कर दिया कि मेरा ही पुत्र है, लेकिन तुमसे अधिक पराक्रमी है, तुम इसको वर्ण कर लो। ऐसा कहकर के भगवान त्रिपुरारी जी ने हिरण्याक्ष को वह पुत्र दे दिया। इस प्रकार से उसने शिव जी की पूजा किया, प्रदक्षिणियां किया, पुत्र को लेकर के अपने नगर को आ गया। एक समय की बात है, हिरण्याक्ष इस पृथ्वी को उठा करके रसातल को लेकर के चला गया। सृष्टि के आरंभ का समय था। स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी को ब्रह्मा जी ने प्रकट किया। पहले तो मन से मरीचि को प्रकट किया, हाथों से क्रतु को प्रकट किया, नेत्रों से अत्रि को प्रकट किया और गोद से नारद जी को, प्राणों से वशिष्ठ जी को। उसके बाद स्वयंभू मनु और शत्रुपा। स्वयंभू से उत्पन्न है, इसलिए स्वयंभू अण प्रत्यय होकर के। ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे थे, उस सृष्टि के क्रम में उन्होंने सरस्वती जी की सृष्टि किया। उनको देख के कुछ क्षोभ हुआ उनको। मरीचि आदि ऋषि सामने ही थे, उन्होंने हाय हाय किया। ब्रह्मा जी ने उस शरीर का त्याग कर दिया, दूसरा स्वरूप धारण किया। तो जो स्वरूप का त्याग किया उसके दाहिने भाग से स्वयंभू मनु और बाएं भाग से शत्रुपा जी प्रकट हुए। दोनों ने प्रणाम किया है ब्रह्मा जी को, पिताजी क्या किया है। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो। मनु जी ने विचार किया और फिर निवेदन किया, सृष्टि तो हम करेंगे, लेकिन सृष्टि हमारी रहेगी कहाँ? ये तो जल ही जल है। पृथ्वी को चुरा करके हिरण्याक्ष रसातल को ले गया। ब्रह्मा जी भी चिंतित हुए, ध्यानस्थ थे। उसी समय उनको छींक आ गई और उनके नासा विवर से एक वारास्तोक प्रकट हुआ। देखते ही देखते वह विशाल हाथी के समान हो गया, और विशाल एक पहाड़ से लिखी हो गया। मरीचि अत्रि आदि ऋषियों ने स्तुति किया, जितम जितम ते जित यज्ञ भाव। बोल वाराह भगवान की जय हो। कहते हैं वाराह भगवान
ब्रह्मा जी के मन की बात को समझ करके रसातल में पृथ्वी को लेने गए हैं। उधर से लेकर के आ रहे थे और इधर ये कश्यप नंदन दिति का बेटा हिरण्याक्ष एक गदा लेकर के युद्ध के लिए खोज रहा था कि हमको कोई युद्ध के लिए मिले। पहले तो हिमाचल जी के पास गया कि हमने सुना है कि तुम बड़े बलवान हो, बड़े अचल हो, मुझे युद्ध प्रदान करो। हिमाचल ने कहा भैया हम वृद्ध हो गए और तुमको युद्ध करना है तो जल के स्वामी हैं वरुण भगवान। उन्होंने देवताओं को, दैत्यों को, सबको परास्त करके राजसूय यज्ञ किया था। वो अजय हैं, अपराजय हैं, उनसे युद्ध करो। हिरण्याक्ष उनके पास आया और कहा वरुण जी मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ। वरुण जी को क्रोध तो आया कि इसकी ललकार को स्वीकार करें, चुनौती को स्वीकार करें, लेकिन फिर उनको पता लग गया कि इनको युद्ध में संतुष्ट करने वाले तो आ चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि दैत्यराज ये सत्य है कि हमने राजसूय यज्ञ किया था, दैत्यों को, देवताओं को, सबको परास्त करके हमने विजय प्राप्त की थी, लेकिन वो समय दूसरा था, वृद्धावस्था आ गई, अब युद्ध करने की रुचि नहीं रही हमारे अंदर। ये तुम चाहते हो तो इसी हमारे जल की राशि में प्रवेश कर जाओ और तुमको संतुष्ट करने वाले एक योद्धा तुमको मिलेंगे। अब इधर से हिरण्याक्ष जा रहा था, उधर से भगवान पृथ्वी को लेके आ रहे थे। अब ये भगवान को दौड़ाया, भगवान जा रहे पीछे से, अरे बनीचर, अरे डरपोक, मेरी बात सुन, मुझसे युद्ध कर। भगवान जब जल के ऊपर आए और आधारभूता जगतस्त्वमेका मही स्वरूपेण तस्थितासि अपाम स्वरूपस्थित्या त्वएतद् आप्यायते कथमलंघ्य वीर्ये, अपनी आधार शक्ति दे करके पृथ्वी को स्थिर किया। अगर भगवान की आधार शक्ति न हो, जैसे पानी के ऊपर घी जम के डोलता रहता है, ऐसे पृथ्वी डोलती रहती है। रसा नाम है इसका ना, तो रसा है, रसा स्वरूपा है। तो जैसे ठंडे में घी जम जाता है, ऐसे मानो जल के ऊपर जमी हुई है। तो भगवान की आधार शक्ति से ही वो स्थिर हुई। अब जब लौटे भगवान और पीछे से गदा लेके आ रहा था, तो भगवान ने कहा सत्यम बतेदम वन गोचरा वयम, तुम सत्य कहते हो कि हम वन में रहने वाले लोग हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों को खोजते रहते। और ऐसा कह करके हिरण्याक्ष के साथ युद्ध होने लगा। भगवान तो क्रीड़ा करते हैं, प्रचंड युद्ध हो रहा है और युद्ध होते होते एक क्षण ऐसा भी आया कि भगवान की गदा भगवान के हाथ से छूट गई। हिरण्याक्ष कहने लगा विष्णु अपनी गदा उठा लो, हम कश्यप के पुत्र हैं, हम वेद पुराण के जानने वाले हैं, हम अधर्म का युद्ध नहीं करते, हम निहत्थे पर वार नहीं करते। देवताओं को बड़ा भय व्याप्त हुआ और भगवान को भी थोड़ा अटपटा लगा। उधर ब्रह्मा देवताओं ने प्रार्थना किया, लोक छम्बट करी प्रभु, ये प्रदोष काल में, रात्रि काल में दैत्यों का बल कई गुना बढ़ जाता है। ये सत्य है कि आप इसका वध कर देंगे, लेकिन हम सबको बड़ा भय लग रहा है। भागवत में तो है कि भगवान ने अपने करतल से ऐसा मारा है, उसके प्राण पक्षी उड़ गए। इससे महापुराण में कह रहे हैं कि भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काटा। इस पर से हिरण्याक्ष का भगवान ने उद्धार किया। लो हिरण्याक्ष मर्दन वाला भगवान की जय हो। इस प्रकार से उन्होंने उसका वध किया है। इंद्र देवता बड़े प्रसन्न हुए हैं। कहते हैं उस समय
हिरण्याक्ष के बेटे अंधक को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया गया। हरि अंधक राजा बन गया है। हरि इधर हिरण्यकशिपु ने सुना कि हमारे भाई का वध हुआ, बड़ा दुखी हुआ। अपने भतीजे अंधकासुर को समझाया है, अपनी भ्रातृवधू को समझाया और घोर तप करने चला गया है। ऊर्ध्वबाहुर नभो दृष्टि पादांगुष्ठा सितावनी। दोनों भुजाएं ऊपर किए हुए है, दृष्टि आकाश में है और एक पैर से खड़ा है, वह भी पूरे पैर पर नहीं, पादांगुष्ठा सितावनी, पैर के अंगूठे के बल पर खड़ा है। तप करते करते जब बहुत वर्ष बीत गए तो ब्रह्मा जी आए हैं और उन्हें कहा है असुर श्रेष्ठ, तुम वरदान मांग लो। उसने कहा है प्रभु, मुझे स्वर्ग में, भूतल में, पाताल में, किसी भी लोक में अस्त्र शस्त्र पाश वज्र अग्नि इसके द्वारा हमको कोई न मार सके। देवता दैत्य दानव मानव, आपके द्वारा बनाई हुई जितनी सृष्टि है, उस सृष्टि में जितने भी देवता यक्ष किन्नर गंधर्व हैं, किसी के द्वारा मैं मारा न जाऊं। ब्रह्मा जी कहते हैं दैत्य, तुमने बहुत तपस्या किया है, मैं तुम्हारे पर प्रसन्न हूँ। तुमने 96,000 वर्ष तक तप किया है, इसलिए तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। ब्रह्मा जी की बात सुनकर के हिरण्यकशिपु बड़ा प्रसन्न हुआ है और उसके बाद उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर लिया, तीनों लोगों का भोग करने लगा है। कहते हैं कि भगवान विष्णु नृसिंह का रूप धारण करके और उससे युद्ध करते हैं। प्रहलाद जी समझाते हैं कि महाविष्णु हैं, इनके साथ युद्ध आप मत करो, लेकिन वह मानता नहीं है। अनेक असुर लोग युद्ध करते हैं, लेकिन भगवान से सब परास्त होते हैं और अंत में नृसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। बोलो नृसिंह भगवान की जय हो। प्रहलाद जी ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया है और भगवान ने हिरण्यकशिपु की गद्दी पर प्रहलाद जी को बिठा दिया। कहते हैं इधर जो अंधक है उसको गणाध्यक्ष की पद की प्राप्ति हुई है, शिव जी के गणों का अध्यक्ष बन गया है। अपने भाइयों के साथ बिहार में संलग्न था। उसी समय उसके भाइयों ने उससे कहा कि तुम अंधे हो, तुम्हारा राज्य से क्या प्रयोजन। हमारे पिताजी तो मूर्ख थे, उन्होंने तपस्या करके भी कुरुपुत्र को प्राप्त किया, तो राज्य के भागी नहीं हो सकते हो और तुम हिरण्याक्ष की औलाद भी नहीं हो, इसलिए तू राज्य के अधिकारी नहीं हो। ऐसा कह करके उन्होंने अंधक को राज्य से अलग कर दिया। वह जर्जर जंगल में गया है और घनघोर तप करने लगा। ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं, उन्होंने कहा कि अंधक तुम जो चाहो वरदान मांगो, हम देने के लिए तैयार हैं। उसने कहा हे ब्रह्मन, हमारे बंधुओं ने मुझसे राज छीन लिया है, वो सारे हमारे दास हो जाएं, हमारे अनुगत हो जाएं और मैं अंधा न रहूं, मुझे दिव्य नेत्र प्राप्त हो जाएं। इंद्राय देवता
सब मुझसे परास्त हो जाएं और हमारा ही अधीनता स्वीकार कर लें। देव, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, नाग, दैत्यों के नारायण, शंकर, कोई भी प्राणी मुझे मार न सके। अब तो ब्रह्मा जी सशंकित हो गए जब उसने कहा शंकर जी और नारायण भी मुझे मार न सके। उन्होंने कहा दैत्येंद्र, हम वरदान तो सब दे देंगे, लेकिन तुम अपने मुख से बता दो कोई एक उपाय जिससे तुम्हारी मृत्यु हो। क्योंकि इस जगत में जो प्राणी जन्म लिया है उसको मरना तो पड़ेगा। अंधक ने कहा प्रभु, तीनों लोकों में, तीनों कालों में उत्तम, मध्यम और नीच नारियां होती हैं। उन्हीं नारियों में कोई रत्नभूता नारी मेरी भी माँ होगी। क्योंकि अंधक को पता नहीं है कि मैं शंकर जी का बेटा हूँ या पार्वती का बेटा हूँ। तो कहे तो ब्रह्मांड में जितनी स्त्रियां हैं उसमें कोई न कोई मेरी माँ होगी, मैं जानता नहीं। और जब अपनी ही माँ पे हमारी कुदृष्टि हो जाए उसी समय हमारा नाश हो जाए। यह बात सुनकर के भगवान ब्रह्मा जी ने शिव जी का ध्यान किया और बोले कि अंधक, तेरे सारे वर पूर्ण होंगे, तेरा अभीष्ट पूर्ण होगा। ऐसा कह करके ब्रह्मा जी चले गए और अंधक ने, जिसकी हड्डियां मात्र ही शेष रह गई थी, ब्रह्मा जी की कृपा से शुद्ध शरीर, स्वस्थ शरीर हो गया उसका। ब्रह्मा जी के स्पर्श करते ही और अब उसने अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। प्रहलाद आज ने उसकी अधीनता स्वीकार की है, सारे लोगों को उसने जीत लिया है, चराचर त्रैलोक्य का स्वामी बन गया अंधकासुर। दैत्यराज पहले तो तपस्या किया, लेकिन अब उसका संग बिगड़ गया, दुष्टों का संग रहता है। उसकी बुद्धि मद से अंधी हो गई, वह उन्मत्त होकर के अनेक प्रकार के कुकर्म करने लगा। प्रारब्ध उसकी आयु भी क्षीण हो चुकी थी। उसके 3 मंत्री थे, दुर्योधन, वैदस और हस्ती। जब काशी विश्वनाथ भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। एक समय वह पर्वत पर गया है, वह तो बैठा था, उसके साथी लोग गए और उन्होंने देखा कि एक गुफा है, उसके अंदर एक महात्मा है, ध्यान में बैठे हुए हैं, बड़ा सौंदर्य उनका है, मस्तक पर चंद्रमा की कला है और कमर में गजेंद्र की खाल लपेटे हुए हैं, मुंडों की माला पहने हुए हैं, दिव्य त्रिशूल उनके हाथ में है और उनके गण भी वहाँ विराजमान हैं। तपस्वी का वेश है और कुछ दूर पर एक प्रचंड बलवान पुरुष खड़ा है जिसका मुख बानर का है, नंदीश्वर जी हैं। उन्हें सभी आयु धारण किए हुए हैं और उससे कुछ दूर पर एक बूढ़ा सफेद बैल बैठा हुआ है और उसी के पास में एक सुंदर नारी बैठी हुई है। उसको देख के लगता है कि उससे सुंदर कोई हो नहीं सकता। वो सब लौट के आए और अंधकासुर से कहे प्रभु, आप तो रत्नों का भोग करने वाले हैं, अतः उस नारी को आप बुलवा लीजिए, वह आपके योग्य है। अब तो अंधक कामातुर हो उठा, उसके सारे शरीर में कंपन छा गया और उसने अपने मंत्रियों को मुनीश्वर के पास भेजा है, वो तो शिव जी ही थे।
जा करके निवेदन किया है। जय हो। शिव जी तो उस राक्षस को तृण के समान समझते हुए हंसते हुए बोले हरि है, कि उस निशाचर का शौर्य तेज जो भी है हरि है। वह नश्वर है, वह सत्वहीन है, जय हो। वह पापिष्ठ है। हरे नमः। क्या उसे सूर्य पुत्र यम का भय नहीं है? हरे। इस प्रकार से कह करके भगवान ने वापस कर दिया। हरे। शंकराचार्य ऋषि कहते हैं कि वह भगवती पार्वती पर मोहित हुआ कामान अंधक सेना लेकर के वहां पहुंच गया। हरे नमः। नंदकेश्वर से युद्ध करने लगा। हरे। प्रचंड युद्ध हुआ है। उस समय शिव जी ने कहा, प्रिय, मैंने भयंकर पाशुपत व्रत का अनुष्ठान किया था। हरे। रात दिन तुम्हारे प्रसंग से हम उससे अलग रहे, इसलिए विघ्न आ गया है। हरे। मैं पुनः उसका अनुष्ठान करना चाहता हूँ। हरे नमः। शंकराचार्य भगवान ने कहा। ऐसा कह करके भगवान शिव ने अपना सिंह बजा करके और वहां से उठ के जंगल में चले गए। हरे। 1000 वर्षों तक पाशुपत व्रत का अनुष्ठान किया। हरे नमः। और इधर भगवती गुफा के अंदर अपने पति की प्रतीक्षा कर रही हैं। हरे। यद्यपि सारे गण उनकी सुरक्षा कर रहे हैं, फिर भी स्त्री स्वभाव होने के कारण वो भयभीत हैं। हरे। अंधक जिसका धैर्य कामदेव के बाण छिन्न भिन्न हो गया था, उसने गुफा पर चढ़ाई की है। प्रचंड युद्ध हुआ। हरे। 505 दिन तक युद्ध चलता रहा। हरे। अंधक के प्रहार से नंदीश्वर जी घायल हो गए, हरे। लेकिन गुहा के द्वार पर ही गिरे हैं, तो गुहा का द्वार अपने आप बंद हो गया। जय हो। सभी जो वीरगण आज थे उन्होंने युद्ध किया है अंधक के साथ में। हरे। उस समय पार्वती जी ने विष्णु और ब्रह्मा जी का स्मरण किया। हरे नमः। ब्रह्मा जी अपनी ब्राह्मी शक्ति के साथ, नारायण नारायणी शक्ति के साथ, हरे। इंद्र आइंद्री के साथ, विश्वानर वैश्वानर जी के साथ, यम अपनी याम्या शक्ति, वरुण वारुणी शक्ति के साथ वहां पर प्रकट हो गए हरे। और उस अंधकासुर के साथ उनका युद्ध होने लगा। हरे। उसी समय अपना अनुष्ठान पूरा करके शिव जी भी आ गए हैं। हरे। शुक्राचार्य दैत्यों के आचार्य हैं, हरे। जिनको देवता मारते हैं वो अपनी संजीवनी विद्या के द्वारा उनको जीवित कर देते हैं। हरे। शिव जी को अपार क्रोध आया। हरे। कहते हैं कि जो है शुक्राचार्य को निगल गए पूरा। हरे। इधर भगवान शिव ने उस अंधक को त्रिशूल से छेद डाला, लेकिन फिर भी वो मरा नहीं। हरे। उसके रक्त से जितनी बूंदें निकले उतने अंधकासुर और प्रकट हो गए। पूरे रणभूमि में अंधकासुर ही अंधकासुर दिखाई पड़ने लगे। हरे। भगवान विष्णु ने उस समय शिव जी से कहा है, और शिव जी ने योग बल से एक अजय स्त्री का रूप धारण किया, जो कंकाल मात्र थी, कालरात्रि का रूप थी, हरे। और उसने अपने दोनों चरणों से पृथ्वी को अलंकृत किया। हरे। सबने उनकी स्तुति किया है। क्षुधार्त होकर के वह उस दुष्ट राक्षस के रक्त का पान करने लगी, जय हो। और अंत में वह अंधक अकेला ही बचा। हरे। भगवान शंकर के साथ प्रचंड युद्ध कर रहा है, और अंत में भगवान ने उसका वध कर दिया। हरे। तो अंधकासुरमर्दन शंकर भगवान की जय हो।